स्वागत करते हैं हम आप सबका इस रिवर ऑफ फेथ चर्च के अंदर। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सब लोग थोड़े समय के लिए अपना ध्यान संपूर्ण रीति से परमेश्वर के वचन की ओर लगाते हुए खुदावंद के पाक कलाम को, उसके पवित्र वचन को अपने हृदय में ग्रहण करने के लिए अपने हृदय को खोलें। मैं आपको बताना चाहता हूं जे वो प्लेटफॉर्म है, यहां पर आए हैं, यहां परमेश्वर की मौजूदगी होती है, यहां परमेश्वर का आदर करने के लिए आते हैं और परमेश्वर की उपासना करने के लिए आते हैं। हालेलुया। इससे पहले कि मैं खुदावंद के पाक कलाम को आगे लेके जाऊं, आज सुबह मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं। हो सकता है आपके जीवन में कई प्रकार की निराशाएं आप लेके आए हैं, आप बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए व्यक्ति हो सकते हैं, आप अपनी परेशानियों से घिरे हुए व्यक्ति हो सकते हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप इस स्थान पर आते हैं, इस स्थान के ऊपर आकाश को तानने वाले और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की उस्तत, उसकी बड़ाई यहां पर की जाती है। हालेलुया। यहां किसी मनुष्य की उपासना नहीं होती है, यहां किसी इंसान की महिमा नहीं होती है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां हम सब मिलकर के, सब जन मिलकर के उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं जिसने मुझे और आपको बनाया है और हमारे बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप कैसे भी क्यों नहीं यहां आए, किसी भी तनाव में क्यों नहीं आए, आप जब यहां आ जाते हैं, आप एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं जहां आप अपनी तकलीफें, अपने दर्द, अपने दुख परमेश्वर के सामने बांट सकते हैं, परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। और वो हमारा ऐसा परमेश्वर नहीं है, ऐसा खुदा नहीं है कि हमारी विनतियों को ना सुने, हमारी प्रार्थनाओं को ना सुने। वो हमारी विनतियों को सुनने और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। सो आपका समय ज्यादा ना लेते हुए मैं जल्दी से आज के संदेश की ओर जाना चाहता हूं। बाइबल का एक वचन जो आप चर्च में आने वाले लोग हैं, आपके लिए ये वचन एक कॉमन वचन हो सकता है, इसलिए कि आप उसे बिना पढ़े बोल सकते हैं। पर यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस वचन को नहीं जानते, और बहुत सारे लोग आप जो बिना बाइबल खोले बोल सकते उस वचन को, पर हो सकता है कि आप वो वचन तो जानते हैं पर उस वचन के मायने नहीं जानते हैं, उस वचन का जो आंसर वहां पर है, उस वचन में जो ब्लेसिंग है, उस वचन में जो आशीष है, शायद आप चर्च आने के बाद भी उसे आज तक समझ नहीं पाए हैं। इसलिए मैं चाहूंगा आप यूहन्ना रचित सुसमाचार, आज उसके 3 अध्याय और 16वीं पंक्ति को हम छेड़ेंगे और उस पे मनन करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसकी 16वीं पंक्ति को हम ले लेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग ध्यान से सुने, चाहे आप पहली बार आए हैं, चाहे दूसरी बार आए हैं, चाहे 10 सालों से आ रहे, 5 सालों से आ रहे, 20 सालों से आ रहे, 25 सालों से आ रहे, ध्यान से सुने। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से
ऐसा प्रेम किया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह शब्द आता है परमेश्वर, और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। आप में से बहुत सारे लोग यहां पर शायद पहली बार, दूसरी बार या तीसरी बार आप यहां आए होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर सारे जगत को प्यार करता है। वो सारे जगत को प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की राह पर चलना शुरू करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग जब चर्च में एंटर करते हैं तो दुनिया के बहुत सारे लोग आपको बहकाना शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग विचारों से, उनकी अज्ञानता के कारण, जो अज्ञानता लोगों के अंदर समाई हुई है, इधर ध्यान रखें, उस अज्ञानता के कारण वो आपको तरह तरह की बातें बोलते हैं, आपको उकसाते हैं कि आप चर्च में ना आ पाए। वो बहुत सारी बातें करते हैं, धर्म परिवर्तन की बातें करते हैं, और ये बातें करते कि ये बाहर का धर्म है, और ये बातें करते हैं कि ये हमारा धर्म नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का कोई धर्म नहीं है, परमेश्वर का एक ही धर्म है, और उस धर्म का नाम पवित्रता है। हालेलुया। हालेलुया। उस धर्म का नाम पवित्रता ही है। बाइबल में लिखा, स्वर्ग में एक ही नाम से परमेश्वर की महिमा होती है, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर का धर्म जानना चाहते हैं, वो हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या क्रिश्चियन है, ईसाई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का धर्म एक ही है, वो पवित्र है। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर इस पृथ्वी के किसी भी इंसान को किसी धर्म में नहीं, बल्कि हर एक इंसान को वो पवित्रताई में देखना चाहता है। वो चाहता है कि जैसे मैं पवित्र हूं, वैसे ही इस पृथ्वी के लोग भी क्या हो जाएं? पवित्र हो जाएं। आप किसी भी धर्म से हो सकते हैं, अपने आप को किसी भी धर्म का बता सकते हैं, पर प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपके अंदर धार्मिकता नहीं है, आपके अंदर पवित्रता नहीं है, आप लोगों के सामने किसी धर्म के व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने आप एक पापी मनुष्य के रूप में देखे जाते हैं। परमेश्वर आपको एक पापी मनुष्य के रूप में देखता है, पर जब हम परमेश्वर को वास्तव में जान जाते हैं और परमेश्वर की पवित्रता को जान जाते हैं और अपने पापों के लिए गिल्ट होते हैं, मैं चाहता हूं कि ध्यान इधर रखें, एक ही बार बोल रहा हूं मैं, किसी का ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, ध्यान इधर रखें टोटली, बच्चा हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो, इधर ध्यान रखें। जब हम उस परमेश्वर को जान जाते हैं, उसकी पवित्रता को जान जाते हैं, उसकी पवित्रता की सुंदरता को जान जाते हैं, और जब एक इंसान अपने पापों से मन फिराता है, अपने गुनाहों से मन फिराता है, मन फिराना शब्द ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं 20 साल से चर्च आ रहे हैं, 25 साल से चर्च आ रहे हैं, 15 साल 10 साल से चर्च आ रहे हैं, चर्च में मेंबरशिप है, पानी का बपतिस्मा हो गया है, पवित्र आत्मा की भाषाएं बोलते हैं, बड़ी ऊंची ऊंची आवाज में प्रार्थना करते हैं। आज मैं चाहता हूं कि अपने दिल में एक सवाल करें, क्या आपका उद्धार हो गया है? क्या आपका मन फिर गया है? क्या आपने मन फिराया है? यदि आपने मन नहीं फिराया, आप 20 साल और भी चक्कर काटते रहे, तो भी आप परमेश्वर को नहीं जानते और परमेश्वर आपको नहीं जानता। परमेश्वर को जानने का एक ही तरीका है, वो है अपने पापों से मन फिराना, वो है अपने गुनाहों से मन फिराना। और अफसोस इस बात का है कि आज बहुत सारे लोग अपने आप को एक बड़ा व्यक्ति बनाते परमेश्वर के सामने, कि मैं एक परमेश्वर का बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, बहुत बड़ा एक भक्ति करने वाला व्यक्ति हूं, पर अभी तक उनका हृदय
उनका मन अभी तक फिराया नहीं गया, अभी तक भी वो दुनिया के हैं, अभी तक भी वो संसार के हैं, अभी तक भी वो संसार की लालसों में फंसे हुए हैं, अभी तक भी पुरानी जिंदगी की बातें उनकी जिंदगी में पाई जाती हैं, अभी तक भी संसार की चीजें उनके जीवन में पाई जाती हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर तो सारे जगत का परमेश्वर है। हालेलुया। और उसमें कुछ भी संसारकता नहीं है। वो परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, वो तो पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। और जैसे वो परमेश्वर पवित्र है, जैसे वो परमेश्वर पवित्र है, वो आपके अंदर भी उसी पवित्रता को देखना चाहता है। हालेलुया। बाइबल कहती है उसने जगत को प्यार किया। बोलिए एवरीवन, उसने जगत को प्यार किया। किसी का भी ध्यान इधर उधर भटका, मुझे मत बोलना कि मुझे पास्ट की आपने बेइज्जती कर दी मेरी। बी वेरी केयरफुली, मैं कोई शरारत बर्दाश्त नहीं करूंगा किसी की। इधर ध्यान रखो, एकदम ध्यान इधर होना चाहिए, भूल दो सब कुछ। हालेलुया हालेलुया। बाइबल खुदा का पाक कलाम कहता है उसने जगत से प्रेम किया। जगत के अंदर कितनी जातियां आती हैं? मुझे जवाब चाहिए। सारी जातियां आती हैं। जगत के अंदर कितनी कौमें आती हैं? सारी कौमें आती हैं। आज पूरे संसार में लोग इस बात का डंडोरा पीट रहे हैं कि सब लोग चर्च में जाने लगे, सब लोग यीशु को मानने लगे। अरे भाई, तुम्हारे रोकने से कोई नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो किसी धर्म का नहीं है, वो किसी मजहब का नहीं है, वो किसी कौम का नहीं है, वो सारे जगत का परमेश्वर है। वो सारे जगत का ईश्वर है। हालेलुया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, धर्म बड़ा है या परमेश्वर बड़ा है? परमेश्वर बड़ा है। बोलिए बोलिए, धर्म बड़ा है या परमेश्वर बड़ा है? परमेश्वर बड़ा है। आज लोग धर्म की बातें करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपको भी कोई बहकाने वाला है, आपको भी आपके दिल में कोई ऐसे विचार हैं, मैं पूछना चाहता हूं, आखिर धर्म ने हमें क्या दिया है? आज तक दुनिया में धर्म ने कुछ अच्छा तो नहीं दिया, जितना दिया बुरा ही दिया है। धर्म के नाम पे दंगे होते हैं, धर्म के नाम पे लड़ाइयां होती हैं, धर्म के नाम पे इंसान एक दूसरे से नफरत करता है, एक दूसरे से बैर करता है। धर्म के नाम से एक धर्म के नाम से अगर कोई लड़का लड़की भाग जाए, अनदर धर्म के लोग हो, अनदर कास्ट के लोग हो, उन्हें मृत्यु के घाट में उतार दिया जाता है। धार्मिकता ने कौन सी शांति दे दी है? धर्म ने कौन सा अनंत जीवन दे दिया आपको? पर मैं आपको बताना चाहता हूं, धर्म तो अनंत जीवन नहीं देता, पर यीशु मसीह जिसे प्यार करता है उसे वो अनंत जीवन देता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने सारे जगत को प्यार किया। अगर आप पहली दूसरी तीसरी बार आए तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये परमेश्वर सिर्फ इन सत्संगियों का नहीं है, ये परमेश्वर आपका भी है। जितना प्यार वो मुझे करता है और जितना यहाँ बता के जाते लोग कि मेरी जिंदगी में प्रभु ने ये किया ये किया ये किया ये किया, जितना प्यार वो उनको करता है, उतना प्यार चाहे आप आज पहली बार क्यों नहीं आए, वो परमेश्वर आपको भी करता है, क्योंकि वो जगत को प्यार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। फिर बाइबल कहती है उसने जगत को ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसने अपना इकलौता दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? बाइबल कहती है उसने जगत को प्यार किया और जगत के प्यार के बदले में, प्रेम के बदले में अपना इकलौता बेटा इस दुनिया को दे दिया। और उस अकलौते बेटे का नाम है प्रभु यीशु मसीह। और वो बेटा जो इस दुनिया को दे दिया, जो इस जगत को दे दिया, दुनिया में बहुत सारे लोग कहते हैं उसके बाप का पता नहीं है, उसके बाप का पता नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग कहते हैं ये बात मानने वाली नहीं है। कोई सरकारी कर्मचारी कुछ दिन हमारे पहले यहां विजिट करने के लिए आया, ध्यान से सुनना। उसने कहा
तुम्हारी बाइबल में भी ऐसी कई बातें हैं जो मानने के योग्य नहीं है, जो मानने के योग्य नहीं है। तो हमने पूछा वो क्या है? कहते जैसे कुंवारी के पेड़ से एक बच्चे का जन्म लेना। जब हम शुरू हुए उसको कुछ बताने लगे तो कहता अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कभी फ्री टाइम आपके पास बैठूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता आपके अंदर भी ऐसे ऐसे सवाल उठते हो। ये बात मान, शायद आपको भी लगता हो ये बात मानने के योग्य नहीं है, एक मर्द के बिना एक स्त्री से एक बच्चे का पैदा होना। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का नाम ही ये है कि जो बातें आपकी समझ में नहीं आ सकती, जो बातें आपके पल्ले नहीं पड़ सकती, जो बातें आपके मानने में नहीं आ सकती, वो बातें करना ही परमेश्वर का काम है। अगर परमेश्वर भी आपकी तरह ही काम करने लग जाए तो परमेश्वर और तुम में कोई अंतर नहीं है। परमेश्वर जब कुछ करता है वो अद्भुत करता है। परमेश्वर जब कुछ करता है वो ऐसा करता है जिस पर आपको विश्वास ना हो, पर जो उस पर विश्वास करता है वो अपनी जिंदगी में ऐसे बड़े बड़े कामों को भी देख सकता है। हालेलुया। मुझे पता नहीं है मोड़ा से वो बहन आई है क्या? 2 बहनें मोड़ा से आती, जिनके घर हम गए थे, आइए, जिनके घर में हम इस हफ्ता गए थे, वो बहन खड़े हो जाओ। इस बहन को देखिए ध्यान से, सब लोग देखिए। ये बहन करीब 2 मंथ से इस चर्च में आ रही है, तब तक छूट जाएगा, बैठेगा कोई फायदा नहीं है फिर। तकरीबन 2 मंथ से ये चर्च में आ रहे हैं। फर्स्ट डे जब ये आए थे पीछे 4 पाई के ऊपर लेटे हुए थे, क्योंकि इनकी रीढ़ की हड्डी में डॉक्टरों ने समस्या बताई थी। और इस सप्ताह मुझे मौका मिला इनके घर जाने का। इनके पति ने बताया कि ये वॉशरूम तक नहीं जा सकते थे उठकर, वॉशरूम तक नहीं जा सकते थे उठकर। और डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था इनको, वचन चल रहा है तो मैं उनके मुंह से पूछता, ऑपरेशन बोला था, ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 मंथ हो चुके हैं, आज वो अपने घर का पूरा काम करते हो, नीचे बैठे आपके सामने, और कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। हालेलुया। बैठ जाए सिस्टर, थैंक यू। वो पीछे जो बेटे को लेके बैठी बहन मोड़ा से, वो भी खड़े हो जाए। हाँ आपको बोल रहा बहन, खड़े हो जाओ। ये बहन जो उठाए जा रहे हैं, ये कम अपने आप खड़े हो जाएंगे। कंप्लीटली ये 4 पाई के ऊपर थी, मंजी के ऊपर थी। इनको भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी आई थिंक 4 मंथ हुए होंगे अभी इनको आते हुए चर्च में। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। छोड़ दो उसको, खड़े हो सकते हैं वो, कि अपने घर में अभी उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। और जब मैं सेकंड टाइम इनके घर में गया, मैंने इनको पहचाना नहीं था, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम में गया इनके हालात बहुत बुरे थे। प्रभु ने उन्हें हील किया, उन्हें चंगा किया। इनके हस्बैंड, इनके जो पति हैं, वो कोई काम नहीं कर सकते थे, कोई काम नहीं कर सकते थे। और प्रभु का धन्यवाद, पिछले संडे मुझे बोला पास्टर जी मैं काम पे जाने लग गया। प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। आप कहेंगे ये हम नहीं मान सकते। आपके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता। अगर आप कहोगे परमेश्वर नहीं है तो वो खत्म होने वाला नहीं है। अगर आप बाहर निकल के बोलोगे धूप नहीं है तो छाएं होने वाली नहीं है। अगर आप कहोगे गर्मी नहीं है तो गर्मी मरने वाली नहीं है, गर्मी है तो रहेगी। आप कुछ भी कहते रहे, पर मैं आपको बताना चाहता हूं पवित्र बाइबल में मेरे खुदा का नाम ही अद्भुत लिखा हुआ है कि वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। अगर मैं एक एक को उठाऊं तो यहां बहुत टाइम निकल जाएगा,
कितने बहनें यहाँ दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त थी। एक भाई के बारे में आपने सुना, यहाँ मंच के ऊपर नौजवान भाई के ऊपर उसे पकड़ बांध बांध के घर में रखा जाता था। खुदा ने उसे चंगा किया, परमेश्वर ने उसे चंगा किया। वो नॉर्मली है। जहां तक परिवार ने सोच लिया था कि इसे जहर का टीका लगवा देंगे, इतना परेशान करता था घर में, पर वो आज भी जिंदा है। न जाने कितनी बहनों की रसौलियां खत्म हो गई हैं, कितने गुप्त रोगों से चंगे हुए हैं, कितने जिनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि वह कुछ ही दिन के मेहमान है, खुदा ने उन्हें जिंदगी से विराजा है। वो अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल कहती है उस पुत्र का नाम जो परमेश्वर ने आपको दिया, उस पुत्र का नाम यीशु है। उस पुत्र का नाम बोलिए यीशु है। वो कुंवारी से क्यों पैदा हुआ? क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र नहीं, आपको बोलना है, वो परमेश्वर का पुत्र है। क्योंकि वहां क्या लिखा है? परमेश्वर ने अपना पुत्र दे दिया। अगर वो किसी मनुष्य के साथ पैदा होता, मनुष्य के संजोग से पैदा होता, तो वह कभी भी परमेश्वर का पुत्र ना सदाता, वो इंसान का पुत्र सदाता। इसलिए वो किसी मनुष्य की मदद से नहीं, वो एक कुंवारी के गर्भ से निकला। हालेलुया। वो कहां से निकला? बोलो, एक कुंवारी के गर्भ से। कुंवारी के गर्भ से। दुनिया में जितने भी इंसान पैदा होते हैं, मर्द हो चाहे स्त्री, वो औरत से पैदा होते हैं। औरत गर्भ धारण करती है, आदमी कभी गर्भ धारण नहीं करता। मैं आपको उस सवाल को उत्तर दे रहा हूं कि ये बात मानने के योग्य नहीं। किसी ने कमेंट किया ये बातें ना मानने वाली हैं। इस धरती पर कोई भी मनुष्य या स्त्री ऐसी नहीं है जो औरत के गर्भ के बिना निकली हो। पर मेरा परमेश्वर, जिसे अद्भुत कहते हैं, जो आपका परमेश्वर है, मेरा भी परमेश्वर है। ध्यान क्यों भटक रहा है आपका? मेरा और आपका परमेश्वर है। उसने इस संसार का पहला इंसान, सारी धरती के इंसान औरत से निकलते हैं, पर मेरे परमेश्वर ने इस धरती का पहला व्यक्ति औरत से नहीं, पहले आदमी से औरत को बाहर निकाला। आदमी से औरत को बाहर निकाला। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे हैं जी? हाँ, कुछ कहते हैं इसने भी खड़ा कर दिया हाथ, इसने भी कर दिया, तू भी कर दे खड़ा। समझ आ रहा है तो हाथ उठाइए जी। परमेश्वर ने जब इस संसार को बनाया, परमेश्वर ने औरत की सहायता नहीं ली, औरत को पहले नहीं बनाया, परमेश्वर ने आदम को पहले बनाया। हालेलुया। जो परमेश्वर आदम को पहले बना सकता है, वो एक औरत से एक बच्चे को पैदा चुटकियों में कर सकता है। तो कंफ्यूज मत हो। अगर आप नए नए आ रहे, कोई आपसे सवाल करे, अच्छा उस यीशु को मानते हो जिसके पिता का पता ही नहीं है, तो मुस्कुराते हुए कहें उसके पिता का हमें मालूम है। और उसे कहें कि आप जानते हैं उसका पिता कौन था? उसका पिता वो था जिसने तुझे भी बनाया है, तुझे भी बनाया है और मुझे भी बनाया है। उसके पिता का नाम सेनाओं का यहोवा जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर ने अपना पुत्र दिया। क्यों दिया? सिर्फ इसलिए नहीं कि चारपाई पे लेटे लोग खड़े हो जाएं, सिर्फ इसलिए नहीं कि दुष्ट आत्मा के सताए हुए आजाद हो जाएं। बिल्कुल ये चीजें होती हैं, मैंने कंडम नहीं करता, पर पुत्र सिर्फ इसलिए नहीं दिया गया कि आपकी टीवी खत्म हो जाए। पुत्र सिर्फ इसलिए नहीं दिया गया कि आपके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकल जाएं। पुत्र सिर्फ इसलिए नहीं दिया गया कि आपकी रसौलियां खत्म हो जाएं। पुत्र सिर्फ इसलिए नहीं दिया गया कि आप आशीषित हो जाएं। पुत्र क्यों दिया गया? बाइबल में लिखा, जो कोई उस पुत्र पर अर्थात
यीशु के ऊपर, यीशु नाम के ऊपर विश्वास करे, यीशु पर विश्वास लाए, यीशु के ऊपर विश्वास करे, वो नाश ना हो, वो नाश ना हो, वो नाश ना हो, वो सदा सदा का जीवन पाए। आमीन, हालेलुया। जी हाँ, पुत्र आया, यीशु आया ताकि आप जीवन पाए, यीशु आया ताकि आप सदा का जीवन पाए। बोलो सदा का जीवन। सदा का जीवन। ये जीवन कहाँ है? कम से कम इस पृथ्वी पर नहीं है। इस पृथ्वी पर 70 साल, 80 साल, ज्यादा से ज्यादा बस 80 क्रॉस कर जाएंगे, 90 क्रॉस कर जाएंगे, 100 क्रॉस कर जाएंगे, 100, 103, 105 हद, ये पे कहानी खत्म हो जाती है, दी एंड हो जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी। फिर बाइबल में कौन से जीवन के बारे में बात की गई है? बाइबल में लिखा सदीपक, कभी ना खत्म होने वाला। मैं चाहता हूं जितने भी बैठे हैं यहां सब ध्यान से सुने, कोई ना सोचे मैं बड़ा ओल्ड हूं, ये मैसेज पास्टर नए लोगों के लिए बोल रहे, आपकी गलत फहमी निकाल दूं। मैं नए लोगों के लिए नहीं, मैं आपके लिए बोल रहा हूं, क्योंकि हमें चर्च में आने के बाद भी ये बातें समझ में नहीं आती। इसीलिए तो हमारे पैर लड़खड़ाते रहते हैं, इसीलिए तो हम चाह कर पाप करते हैं, इसीलिए तो हम अपने शरीर के अंगों को पाप के लिए सौंप देते हैं, और हमें खुदावंत के पाक कलाम की बातें समझ में नहीं आती हैं, और हम वचन को अपनी जिंदगी में सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि हम जानते ही नहीं है कि यीशु आया क्यों। यीशु आया अनंत जीवन देने के लिए, सदा का जीवन देने के लिए। ये सदा का जीवन कहाँ है? ये सदा का जीवन कहाँ है? अगर आप बाइबल को पढ़े तो बाइबल खुदावन का पाक कलाम कहता है कि इस धरती पर मनुष्य के दिन बहुत कम है, उसकी आयु के वर्ष बहुत कम है, और इंसान मिट जाता है। फिर बाइबल एक सदीपक जीवन के बारे में बात करती है। वो सदीपक जीवन इस पृथ्वी पर तो नहीं है, वो सदीपक जीवन स्वर्ग में परमेश्वर के पास है। वो सदा का जीवन स्वर्ग में परमेश्वर के पास है। और आपको पता है उस जीवन में हम कैसे प्रवेश करते हैं? उस जीवन में हम उस समय प्रवेश करते हैं जब वो जीवन देने वाले परमेश्वर के साथ हम एक रिश्ते में बंध जाते हैं। बोलिए, हम एक रिश्ते में बंध जाते हैं, हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, परमेश्वर के संपर्क में आ जाते हैं, उसके संबंध में आ जाते हैं। और ये कैसे होता है? बाइबल कहती है हर एक मनुष्य पापी है। ध्यान इधर मेरी तरफ, हर एक मनुष्य पापी है और उसने पाप किया और वो परमेश्वर की महिमा से रहित है, वो परमेश्वर से अलग है। फिर बाइबल कहती है उसी पाप को मिटाने के लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र भेजा जिसका नाम यीशु है। और बाइबल कहती है उसने हम सब के पाप, हम सभी के पाप, हम सब के अधर्म का बोझ, इस पूरी धरती के लोगों के अधर्म का बोझ यीशु ने अपने पर उठा लिया और हमारे पापों के लिए मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया और आपको जीवन दिया और आपको अनंत जीवन दिया, सदा का जीवन दिया। वो चाहता है कि आप मरने के बाद नरक में ना उतरे, आप मरने के बाद स्वर्ग में जाएं, स्वर्ग में चले जाएं। जब किसी से ऐसे बात करो ना वो हंसता है, नरक स्वर्ग हाय थैया है कि थैया है, जोर से बोलो। शायद आप में से भी कुछ सोचता हो ऐसे ही है। आप बहुत बड़ी गलत फहमी में है। ना तो स्वर्ग इधर है ना नरक इधर है। अगर इधर है तो मैं कहूंगा परमेश्वर अन्यायी है, क्योंकि धर्मी लोग दुख उठाते हैं, दुष्ट फलवंत होते हैं। क्या परमेश्वर अन्यायी है? बोलिएगा। नहीं जी। जो पाप करते, गंदे काम करते, गुनाहगार हैं, वो सुख से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और जो इन चीजों से रहते हैं वो दुख में भरी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? नहीं जी। पहला
क्वेश्चन। दूसरा, अगर स्वर्ग और नरक इधर ही है, स्वर्ग और नरक इधर ही है, तो मरने के बाद, मनुष्य के मरने के बाद आप उसकी फोटो के नीचे क्यों लिखते हो स्वर्गवासी? जब वो जीवित होता है तब क्यों नहीं लिखते स्वर्गवासी? जब एक इंसान जीवित होता है तब क्यों नहीं कहते? अगर पूछे भी आजकल तेरा बापू, तेरा दादू दिखता नहीं है, कहाँ है? आप जीवित को बोलते हैं वो जी स्वर्गवासी हो गया है। मरने के बाद बोलते हैं। जी, एक आखिरी आंसर, जब कोई मनुष्य मर जाता है, मरने के बाद आप जो परिवार वाले होते हैं, आप सबको एक ही चिंता खाई जाती है, वो कहाँ गया होगा, वो कहाँ गया होगा, जो मर गया वो कहाँ गया होगा। और एक ही विनती करते हैं, हे परमात्मा, बोलो ना, अपने चरना चला ली, चरना चला ली। अगर स्वर्ग नरक इधर ही है तो वो इधर ही चरणों में लगा हुआ था, तो मरने के बाद कौन से चरणों की बात कर रहे हो आप? इसका मीनिंग क्या है? अज्ञानता में लोग पागल हो रहे हैं और अज्ञानता में लोग कहते हैं, बहते हैं कि स्वर्ग नरक इधर है, परंतु उनके अंदर ये बात का ज्ञान परमेश्वर ने रखा हुआ है कि वो मरने के बाद शुरू होता है अगली जिंदगी में। कोई हाथ उठाए और बोले हालेलुया। हालेलुया, अगर समझ में आया तो बोलिए हालेलुया। हालेलुया। अगर आप में से किसी का भी विचार है, मैं लड़ नहीं रहा आपसे, पर आप मेरे से वार्तालाप कर सकते इस बात के ऊपर। अगर आपके अंदर अभी भी ये विचार है कि इधर ही है, बाद में नहीं है, तो मेरे सवालों का उत्तर देके जाना। जीवते की फोटो पर आज तक लिखा पड़ा है आपने स्वर्गवासी। मरने के बाद क्यों इंसान चिंता करता है जो मर गया वो कहां गया? मरने के बाद क्यों इंसान ये फरियाद करता है, प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, जो चला गया इसे अपने चरणों में जगह दे दे। ये मरने के बाद क्यों शुरू होता है? पहले क्यों नहीं कोई कहता परमात्मा के चरणों में चला जा? ये मरने के बाद ही क्यों कहते हो आप? और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मरने के बाद कुछ भी अरदास करते रहे, आपकी अरदास, आपकी प्रार्थनाएं किसी मनुष्य को नरक से स्वर्ग में भेज नहीं सकती। परमेश्वर के चरणों का मतलब समझते हैं? परमेश्वर कहाँ रहता है पता किसी को? स्वर्ग में। उसका सिंहासन कहाँ है? स्वर्ग में। किसी लोग जो मुझे जान पहचान के हैं, क्योंकि हम संसार में रहते हैं, तो उनको जब पता चलता है, जो चर्च के फादर हैं, मुझे पूछते हैं आपका बड़ा स्थान कहाँ है? आपका बड़ा स्थान? मैं उन्हें पूछता हूँ व्हाट, क्या बोल रहे आप? वो कहते हैं वो जैसे हमारा बड़ा स्थान वहां है। मैं कह जी हमारा बड़ा स्थान वही है जहां खड़े होकर हम यीशु की महिमा करना शुरू कर दें, वो ही हमारा बड़ा स्थान है। आपको पता पृथ्वी पर यीशु मसीह के लोगों का कोई भी बड़ा स्थान नहीं है। पृथ्वी पर कोई बड़ा स्थान नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर पृथ्वी में नहीं, हमारा परमेश्वर सबसे 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 ऊंचे स्थान में विराजमान है और उस स्थान का नाम स्वर्ग है। उस नाम जगह का नाम स्वर्ग है। मुझे लगता है जहां कम ही लोगों को स्वर्ग पसंद है। ये सब नरक में जाना चाहते हैं, तो चलो आज थोड़ी सी नरक की पहचान कराने वालों में कुछ समय में, टाइम बहुत हो गया, जल्दी जल्दी हम कुछ बातें बाइबल से नरक के बारे में आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि यीशु इसलिए आया कि आप अनंत जीवन को प्राप्त करें, सदा का जीवन। यीशु चाहता है कि आप स्वर्ग में विराजमान हो। पड़ोसी को बोले यीशु चाहता है कि आप स्वर्ग में वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, थोड़ा जोर से बोलो। यीशु मसीह चाहता है कि आप स्वर्ग में विराजमान हो। आमीन। बोलो वो नहीं चाहता किसी का नाश हो। वो नहीं चाहता कि किसी का नाश हो। थोड़ा ना मजाक में नहीं बोला, कुछ लोग मजाक में बोलते हैं, मजाक में नहीं बोला जी, सीरियस बोलने वाली बातें, सीरियस सी होकर उन्हें बोले, उन्हें बताएं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नरक में जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नरक में जाएं। अपने पड़ोसी को पूछे क्या आप जाना चाहते हैं? क्या आप जाना चाहते हैं? रिप्लाई भी लेने हैं। नहीं जी। मैं आपको बताना चाहता हूं,
मैसेज की जरूरत क्यों पड़ गई मुझे, मैंने क्यों इस संदेश को चुना। एक्चुअल में कल रात मेरी बेटी ने बोला पापा आप ना ये वाला टॉपिक बोलो एक बार। मेरा मूड नहीं था, फिर भी मैंने प्रेयर किया, और जब मैंने प्रार्थना किया तो मैं 3 प्रीच अपने रख के लेके आया था कि जो खुदा बोलेगा वो बोलूंगा। हालेलुया। वैसे इसकी मैं 6 मंथ पहले से तैयारी कर रहा था, बोलना था मुझे किसी दिन, पर आज नहीं बोलना था। पर ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, ये वचन की जरूरत सिर्फ पहली दूसरी तीसरी बार आए हुए लोगों को नहीं है, उनसे भी ज्यादा जो नए आ रहे हैं, जितने यहां पुराने बैठे हैं, आपको इस वचन की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम चर्च तो आ रहे हैं, प्रार्थनाएं तो करते हैं, आराधनाएं तो करते हैं, अन्य भाषा तो बोलते हैं, पर मैं आप से बोल रहा हूं, मुझे जवाब नहीं चाहिए, अपने आप को सवाल कर लो, क्या आप स्वर्ग में जाने के लिए आज योग्य हैं? योग्य हैं? क्या आप समझते हैं अपने आप को कि अगर आज ही यीशु आ जाए तो मैं योग्य हूं, मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा, मैं लायक हूं, मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा? बस आप अपने आप को सवाल कर लो और मेरे मैसेज का उत्तर आपको मिल जाएगा। ये प्रचार मैंने क्यों शुरू किया है। सोच ले, विचार ले, इन बातों को भांप ले। अगर आज ही यीशु आ जाए, आप नाश के खड्डे में होंगे या हमेशा की जिंदगी के खड्डे में होंगे। परमेश्वर के वचन, नीति वचन के अंदर लिखा गया है, बुद्धिमान के लिए जीवन का रास्ता ऊपर की ओर जाता है। हालेलुया। बुद्धिमान के लिए जीवन का रास्ता ऊपर की ओर जाता है। जो मुंह में चने डाल के नहीं आए वो सब बोले, जिनके मुंह में चने नहीं है वो बोलिए। बुद्धिमान के लिए जीवन का रास्ता ऊपर को जाता है। और बाइबल कहती है इस रीति से वो अधोलोक में उतरने से बच जाते हैं, वो निचले खड्डे में उतरने से बच जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर बुद्धि है, उनको समझ है कि अगर मुझे जीवन में जाना है तो मुझे ऊपर के रास्ते की तैयारी करनी है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, यीशु आया ताकि आपको जीवन मिले। यीशु आया कि आप सदा का जीवन पाए। यीशु आया कि आप स्वर्ग में विराजमान हो जाएं। आप कहां विराजमान हो जाएं? जोर से बोले, स्वर्ग में। स्वर्ग में विराजमान हो जाएं। मैं किसी को उलाना नहीं दे रहा, और मैं दे रहा हूं, जी समझ लो। आप कहोगे पास्टर आपने 2 बातें बोल दी, मुझे एक्चुअल में वचन याद आ गया। यीशु जब प्रीच करता था ना, उसके प्रीच सुनने वाले थे, वो उलाना दे दे के प्रीच करता था। और आजकल चर्चों में समस्या, कहते हैं ये पास्टर बहुत कमेंट करता है हमारे ऊपर, इसलिए हमें इस चर्च में टिकना नहीं। और कितने भाग भी गए। मसीह को समझना बहुत मुश्किल है, मसीह में चलना बहुत मुश्किल है। हेलो जी, हेलो जी। शायद वो लोग तो नहीं समझ पाए कि अगर उनकी बुराइयों को पूरा उलाना दिया जाता है तो जो उनके भले के लिए है। मुझे पता नहीं आप समझ पाएंगे कि नहीं, आप समझ पाएंगे कि नहीं। यीशु जब भी उलाना देता था तो इसलिए देता था क्योंकि उनके काम बुरे थे और वो चाहता था कि वो अपने कामों को बदले। और मैं आपको उलाना दे रहा हूं आज, सुन ले ध्यान से, आपको उलाना दे रहा हूं आज कि आपने मसीह को जान तो लिया, ग्रहण तो कर लिया, चर्च के सदस्य तो हो गए, प्रभु मेज में तो हम शामिल होते हैं और अन्य बातें हम करते हैं, पर क्या आप अपने कामों से ये जानते हैं कि क्या आप सचमुच में स्वर्गीय परमेश्वर की संतान के रूप में बदल चुके हैं और आपका मन फिराया गया है और आपने एक नया जन्म पा लिया है, आप एक नए जन्म पाए हुए व्यक्ति हैं। और अगर आज ही यीशु आ जाए तो आप उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के लोगों को इस सप्ताह में मैंने कुछ लोगों को फोन कर करके पूछा, प्रेयर कर रहे हैं क्या? उनका जवाब मेरे हृदय को तोड़ने वाला था।
उनका जवाब मेरे लिए चिंता का विषय था। किनका क्या बनेगा, मैं अभी आपको पता चल जाएगा अभी पास्टर जी क्यों बोल रहे बार बार कि पुराने लोगों के लिए ये मैसेज है। अब क्या समझते हैं आप 20 साल से चर्च के चक्कर काट रहे हैं और आज तक मसीह जीवन का पहला काम, सबसे फर्स्ट काम, पहला काम एक मसीह लाइफ के अंदर जो होना चाहिए, अगर 20 साल में वो ही नहीं आपके जीवन में फिट हुआ तो आप कैसे दावा करेंगे मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा? आप कैसे कह सकते हैं मैं चर्च में आके बहुत सीख गया हूं? हम वचन से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वार्तालाप करते हैं, कमेंट करते हैं और अन्य बातें बोलते हैं। क्या 20 साल में आप प्रार्थना के जीवन को समझ पाए? 15 साल से आप प्रार्थना के महत्व को समझ पाए? क्या 15-20 साल से चर्च में आकर आप पवित्रता के महत्व को समझ पाए हैं? यीशु के बलिदान को समझ पाए हैं? 10, 15, 20 साल से आप चर्च के चक्कर काट रहे, क्या आप अगुए और अपने रिलेशन को समझ पाए हैं? क्या आप वचन को समझ पाए हैं? आप ये समझ पाए कि आप चर्च में क्यों आते हैं? क्या आप ये समझ पाए कि आपने यीशु को अपना जीवन क्यों दिया है? मेरे लिए ये बहुत चिंता का विषय है। क्या आप इतने लंबे सालों से चर्च आकर आज तक एक प्रार्थना को सीख नहीं पाए कि प्रार्थना का महत्व क्या है आपकी जिंदगी में? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप एक चीज नहीं सीख पाए तो बाकी क्या सीखेंगे? और आप कैसे परमेश्वर के घर में प्रवेश कर जाएंगे? क्योंकि बाइबल में तो साफ लिखा है कि प्रार्थना करने के लिए हयाव मत छोड़ देना। आपके अंदर हयाव बना रहना चाहिए प्रार्थना करने के लिए। तो ऐसे लोग कैसे स्वर्ग में जा सकते हैं जो 10-10 दिन प्रार्थना ही नहीं करते, 6-6 महीने प्रार्थना नहीं करते, एक टाइम की कर ली दूसरी करते ही नहीं है? तो क्या है आपका जीवन? आप क्या समझते हो अपने आप को? क्या समझते हो ऐसे ही यीशु आएगा उठा के ले जाएगा? या यहाँ अतवार को मनोरंजन करने आते हो आप? माफ करना मुझे, अगर आप मनोरंजन के लिए आ रहे हैं, मैं उलाना दे रहा हूं, और अगर आपको बुरा लगे तो मुझे माफ करना। अगर आप चर्च को कोई मनोरंजन का स्थान समझते हैं, कोई मिलने जुलने का स्थान समझते, वहां से मेरे रिश्तेदार आते, इधर से मैं भी जाऊंगा, वहां मिलाऊंगा बांधने से, तो प्लीज आई एम वेरी 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 सॉरी। आप उनके घर में जाके मिले जहां भीड़ कम करें, ताकि हम एक छोटे से हॉल में 2-4 एसी लगा के आराम से संगति लगा लेंगे। आपके पीछे हम भी गर्मी में मरते हैं और आप हमारा दिमाग खाते हो, हम आपका दिमाग खाते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो बैठ जाओ घर में, कोई फायदा नहीं आएगा। छोड़ो, सब कुछ छोड़ दो, जो हो गया हो गया। जब जीनी नरक की जिंदगी है तो अच्छे से जी लो, खुल के जियो। वो शायद एक कोई, शायद मेरे ख्याल कोई आती है, मशहूरी आती है ना कोई, खुल के जियो आती है, शायद कोई मेरे दिमाग में चल रहा है, पता नहीं क्या कोई डायलॉग ऐसा, खुल के जियो, जी लो, खुल के जाओ। अगर आपने तय कर ही लिया है कि मुझे नरक में ही मरना है तो जाओ, खुल के जियो। क्या जरूरत है इतवार को आके तो डांट सुनने की पास्टर की? जाओ फिर जियो अपनी जिंदगी। पर अगर आपने उस जीवन को प्राप्त करना है जो यीशु देने आया, जो परमेश्वर ने दिया और यीशु में दिया और बहुतायत का जीवन दिया, जो यूहन्ना 10:10 कहती है उसने बहुतायत का जीवन दिया। आमीन। अगर उस जीवन को धारण करना है तो अपनी लाइफ के लिए
सीरियस हो जाओ, अपनी जिंदगी के लिए सीरियस हो जाओ। कोई कहे आमीन। आमीन। कौन कौन समझ रहे हैं? हाँ जी। आपको पता है आपकी फिक्र करने वाले कौन होते हैं? जो आपकी सारी गलतियों को देखकर अनदेखा करके आपको गले से लगाते, आपको प्यार से पुश करते। कुछ घरों में बच्चों को पाला जाता ना से, हर बात में प्यार 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 प्यार, जहां डांटना वहां भी प्यार, जहां उनको सिखाना वहां भी प्यार। इतना भी सिर पे मत चढ़ाओ, बाद में पछताओगे, फिर देख लेना। जहां प्यार होना चाहिए प्यार होना चाहिए, जहां डांटना चाहिए वहां डांटना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हाँ जी। अंधे मत बनो माँ बाप, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना सीखो। जहां वो गलत है उन्हें टोकना सीखो। अगर आप उन्हें नहीं टोकते, आप माँ बाप नहीं, आप उनके दुश्मन हैं। जो अपने बच्चों को प्यार करता ना, वो छठी उठाता है, छठी उठाता है, ताकि बच्चे के मन में जो मूर्खता है उसे दूर हटाया जा सके। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। हाथ उठाकर बोलिए अगर अच्छा लगा तो। हालेलुया। बच्चे तो नहीं उठाएंगे पर माँ बाप उठाएं। बच्चे तो नहीं, वो तो मेरे दुश्मन है। उनको पता है कि मेरे माँ बाप को उल्ट पढ़ा रहे पास्टर जी, पर मुझे पता मैं क्या कर रहा हूं। बोलिए हाथ उठा के हालेलुया। हालेलुया। ये सिर पे चढ़ाना ना बंद करो बच्चों को। आगे जाके उनका ज्यादा नुकसान होगा और उनसे पहले आपका ज्यादा नुकसान होगा। थोड़ा सा सीरियस लें लाइफ को, परिवारों को, बच्चों को। आमीन। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है आपकी छोटी छोटी बात के ऊपर मैं क्यों रिएक्ट करता हूं? क्यों आपको ताड़ना मिलती है? क्यों आपको डांटा जाता है? मुझे शौक नहीं है आपका मूड खराब करने का। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई उदास हो, पर मैं ये भी बिल्कुल नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता कि जो लोग प्रभु ने हमारे साथ जोड़े हैं उनमें से कोई नरक में चला जाए। मैं ये भी नहीं चाहता। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। लाइट ऑफ करो बेटा। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया, भाग गए। आपको भी नहीं आया तो भाग जाओगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया तो कम से कम धन्यवाद करोगे कि कोई तो है जिंदगी में जो गलती करने पर एक चांटा तो देता है कम से कम, ताकि मेरा जीवन सवर जाए। जोर से बोले हालेलुया। 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 बाइबल कहती है वो अनंत जीवन देने के लिए मुझे जल्दी से समाप्त करना है। पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसका 15 और 16 वचन पढ़ लें। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। बाइबल कहती है ये बात सत्य है, ये बात सच्ची है, सच्ची है और सत्य है, और हर प्रकार से मानने के योग्य ये है मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आया। हालेलुया। हालेलुया। मसीह यीशु किसके लिए आया? पापियों का उद्धार करने के लिए। मुंह खोले और बोले। पापियों का उद्धार करने के लिए। फिर से बोले। पापियों का उद्धार करने के लिए। आपको कहीं पर बाइबल में नहीं मिलेगा वो सबको मसीह बनाने आया, वो क्रिश्चियन बनाने आया, वो पापियों का उद्धार करने आया और पापियों को धार्मिकता देने आया। आमीन। ताकि जैसा वो धर्मी है, जैसा वो पवित्र है, वैसे ही उसके लोग भी पवित्र हो जाएं, आमीन। ताकि उन दोनों में मिलाप हो जाए, दोनों में मिलाप हो जाए। क्या बनेगा आपका? अगर आपका जीवन साथी आपको ऐसा मिल जाए
जिसका स्वभाव आपके ओपोजिट हो, तो आपको पता है फिर जिंदगी कैसे कटती है। और अगर जीवन साथी हमारे स्वभाव जैसा में मिल जाए तो फिर हम कहते हैं मजा आ गया। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर आपके समान पापी तो नहीं बन सकता, क्योंकि फिर वो परमेश्वर नहीं रहेगा, पर वो आपको अपनी तरह बनाने के लिए अपने पुत्र यीशु को इस दुनिया में भेजता है, ताकि यीशु का लहू आपको सारे पापों से शुद्ध करके परमेश्वर के जैसा धार्मिक बना दे। आमीन। परमेश्वर के जैसा धार्मिक बना दे। ये बात सत्य और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के वो लिए, पापियों का उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। ये लिख रहा है पौलुस, और पौलुस कहता मैं सबसे बड़ा पापी था और मेरा उद्धार किसने कर दिया? यीशु ने। और मैं महत्वपूर्ण बात को प्राप्त को लेके जाना चाहता हूँ अगली पंक्ति में। जल्दी जल्दी पढ़े, कमान। पर मुझ पर इसीलिए दया हुई, मुझ पर इसीलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी, मुझ सबसे बड़े पापी। पौलुस कहता मैं सबसे बड़ा पापी था, मैं सबसे बड़ा गुनाहगार था। हेलो, लिसन टू मी, कैन यू बी वेरी केयरफुल। इधर प्लीज। एक सेकंड में आपका ध्यान इधर उधर भटक जाता है, इधर ध्यान रखिए। क्यों कहता कि मैं सबसे बड़ा पापी था? क्योंकि वो यीशु मसीह के नाम का प्रचार करने वालों को पत्थर मारता था, उन्हें पकड़ पकड़ के जेल में डाल देता था। वो उनका विरोधी था, वो उनके खिलाफ खड़ा होता था और मसीहों को सताता था, यीशु का नाम लेने वालों को सताता था। पर एक दिन इसका सामना किससे हो गया? यीशु से। और जब इसका सामना यीशु से हुआ, ये मसीहों को सताने वाला मसीह का सुसमाचार प्रचार करने लगा। आमीन। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। मसीहों को सताने वाला मसीह का सुसमाचार प्रचार करने लगा और इसने माना कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं। और पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो कहता लोग, उसने मेरे अंदर सहनशीलता को दिखाया कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, जो लोग उस पर, इस बात के ऊपर ध्यान देना, अनंत जीवन के लिए उस पर विश्वास करेंगे। आमीन। आमीन। बोलिए अनंत जीवन। अनंत जीवन। ये संडे स्कूल के बच्चे जितने बैठे पीछे ध्यान रखें, अनंत जीवन के लिए उस पर विश्वास करना। मैं चाहता हूं बोलिए अनंत जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए उस पर विश्वास रखना, उस पर विश्वास रखना। अनंत जीवन के लिए अनंत जीवन के यीशु लिए पर विश्वास करना। यीशु पर विश्वास करना। आज बहुत सारे लोग यीशु पर विश्वास तो करते हैं, कुछ ये विश्वास करते हैं मैं जाऊंगा और यीशु का नाम लूंगा, प्रार्थना करूंगा, दुष्ट आत्मा निकल, बोलिए दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जब आप यीशु पर विश्वास करेंगे, दुष्ट आत्माएं भागेंगी आपके जीवन से। इसमें कोई भी दूसरी राय नहीं है। पर आपका जो विश्वास यीशु के ऊपर होना चाहिए, वो सिर्फ ये नहीं कि यीशु गाड़ी दे दे, सिर्फ ये नहीं यीशु मेरे पति के जीवन को बदल दे, सिर्फ ये नहीं मुझे पैसे धन की आशीष दे दे, सिर्फ ये नहीं मेरी टांग ठीक हो जाए, मेरी कमर ठीक हो जाए, मेरा बिजनेस ठीक हो जाए। आपका विश्वास यीशु पर यह होना चाहिए कि मैं अनंत जीवन को, मैं स्वर्ग को धारण करना चाहता हूं। यीशु पर विश्वास लाने से मुझे स्वर्ग मिल जाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ जी। मुझे बताइए, चंगाई बड़ी है या ये स्वर्ग बड़ा है? स्वर्ग बड़ा है। चंगाई बड़ी है या स्वर्ग? स्वर्ग बड़ा है। स्वर्ग को चुने, क्योंकि यीशु स्वर्ग देने के लिए आपको धरती पर आया है। उस पे विश्वास करें, तो इस बात के लिए विश्वास करें कि अगर मैं यीशु पे विश्वास करूंगा
तो मैं अनंत जीवन को प्राप्त करूंगा। आमेन। कौन से जीवन को? अनंत जीवन को। लूका 16 खोल ले जरा जल्दी से। लूका 16, उससे पहले यशाया 5 खोले। यशाया 5 मैं बताना चाहता हूं, जो मैंने शुरू किया, जो यीशु पे विश्वास लाए वो अनंत जीवन को पाए। जो यीशु पर विश्वास लाए, बोलिए, अनंत जीवन पाए। वो अनंत जीवन को पाए। फिर हमने देखा कि उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करना, उसके ऊपर अनंत जीवन के जो बोलिए उसके ऊपर अनंत जीवन के लिए विश्वास करना। इसका मीनिंग है उसके ऊपर स्वर्ग में जाने के लिए विश्वास करना। और फिर बाइबल ये कहती है मत्ती 19:16 में, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मत्ती 19:16। वहां पर एक मनुष्य आता है और वो यीशु से कहता है, मैं क्या करूं कि मैं अनंत जीवन को पाऊं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि जब यीशु इस धरती पर थे, बहुत सारे लोग आए, उन्होंने बहुत सारी बातें कही, मेरे इसको चंगा कर, मेरे इसको चंगा कर, मुझे चंगा कर, मेरी बेटी को चंगा कर, मेरे नौकर को चंगा कर। पर एक मनुष्य आया और कहा, हे गुरु, हे प्रभु, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अनंत जीवन को पाऊं। आमीन। आमीन। जोर से बोले आमीन। इसका मीनिंग क्या है कि यीशु मसीह के समय में कुछ लोग थे जो अनंत जीवन को जानते थे, जो स्वर्गीय जीवन को जानते थे और स्वर्ग में जाने की इच्छा रखते थे। स्वर्ग में जाने की बोलो, इच्छा रखते थे। क्या आपके अंदर इच्छा है स्वर्ग जाने की? कौन कौन इच्छा रखता है? जी। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों ने गर्मी का मजा लिया पिछले दिनों? गर्मी का स्वाद चखा? ये कुछ भी नहीं है। अगर आपको स्वर्ग में नहीं जाना ना, ये कुछ भी नहीं है। आपको पता, उसी टाइम आप यूट्यूब में जाके देखो, फेसबुक में देखो, अलर्ट जारी कर दिया गया था, इतने दिनों के लिए 10 बजे से 5 और 5 बजे के पहले घर से बाहर मत निकलना। कितना टेम्परेचर था? 44। स्वर्ग का, नरक का जो टेम्परेचर है उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो भयानक और भयंकर है। बाइबल कहती है ऐसा ताप इस पृथ्वी पर आज तक ना हुआ ना होगा। कि जितने लोग चर्च में आके खल्लियां उड़ाते ना, वचन की मजाक उड़ाते हैं की बातों का, और आपके भेजे में नहीं उतरती खुदावन के पाक कलाम की बातें, और मसीह में आकर भी पाप की जिंदगी जीते रहते हो, दोहरा जीवन जीते रहते हो, और परमेश्वर की हजूरी को मजाक बना के रखते हो। आप सुन लो कान खोल के, तैयार हो जाओ उस भयानक और डेंजर तापमान को सहने के लिए। परमेश्वर का प्रिय पुत्र था वो, फालतू नहीं था, मेमना नहीं था, बकरा नहीं था, भेड़ नहीं थी कि क्रूस पे चढ़ा दिया उसको ताकि हमें नरक से छुड़ाए। नरक से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने इतनी बड़ी कीमत इसलिए चुकाई है क्योंकि नरक भयानक है, नरक भयानक है, और वो नरक से हमें बचाना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। एक आदमी ने कहा, मैं क्या करूं कि मैं अनंत जीवन को पाऊं? और आपको पता है जिसने ये बोला था वो बहुत सारे ऐसे काम कर रहा था कि अनंत जीवन को पाए। सनी भाई आंखें खोल के बैठो, कि वो अनंत जीवन को पाए। वो ऐसे ऐसे काम कर रहा था, और जब यीशु के सामने आया, एक ही बात की घटी उसके अंदर पाएगी। कितनी बातों की? अभी जितने पुराने विश्वासी बैठे ना यहाँ बुद्धिमान, हालांकि मैंने वचन बोला था बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे कमांड ना करे। आपको अपनी बुद्धि पे बड़ा कमांड है ना, फिर क्या होगा अगर मैं वचन में ऐसे बोलता हूँ, ऐसे बैठता हूँ, मैं वर्शिप नहीं करता, मैं ताली नहीं बजाता, मैं अगुए के दीनता में नहीं हूँ, मेरा अगुए के साथ कोई अच्छा संबंध नहीं है, मैं जाता हूँ, आता हूँ, वचन तो मैं ध्यान से सुनता हूँ, घर में मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ये बुद्धिमान हो। सुन लो, आप वो बुद्धिमान तो नहीं है। बाइबल में लिखा वो अपने आप को ज्ञानी समझकर मूर्ख बन गए।
एक ही बात की कमी थी, मुंह उदास करके चला गया। आपका क्या मानना है? अगर वो एक बात उसने यीशु की नहीं मानी तो क्या वो अनंत जीवन में प्रवेश कर जाएगा? नहीं जी। जवाब दीजिए मुझे। नहीं जी। और आप जो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करते रहते हो, मसीह में चलते चलते भी आप चले जाओगे वहां। मैं तो बाइबल पढ़ता हूं, मैं तो प्रेयर करता हूं, वेरी गुड, एक्सीलेंट, आप करते हैं, अच्छी बात है। और जो चीजें आपकी जिंदगी से निकलनी चाहिए, आपके जीवन का घमंड टूटना चाहिए, आपकी ईगो निकलनी चाहिए, आपको खुदा के घर में सावधानी से पैर रखना चाहिए, आपको खुदावंत के पाक कलाम का आदर करना चाहिए, खुदा के लोगों का आदर करना चाहिए, वो कहाँ है? वो कहाँ है? कि ये आपकी बाइबल में नहीं लिखी है, क्या आपकी बाइबल में नहीं आती है, ये मसीह जीवन में नहीं आती है? हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। बी वेरी केयरफुली प्लीज। बहुत ध्यान से मुझे सुनने, बहुत ध्यान से मुझे सुनने। आप कोई भी क्यों ना हो, जब आप खुदा के घर में आते हैं, फरीसी की तरह अकड़े मत रहो। फरीसी खुदा के घर में प्रार्थना करने गया, अकड़ रहा था, मैं तो दशमांश देता हूं, मैं तो ये करता हूं, मैं तो वो करता हूं। आप यहाँ जितने भी मेरे साथ होते, स्टेज पर या कहीं भी आप ड्यूटी करते हैं, वॉलंटियर की ड्यूटी करते हैं, आप कैमरा मैन है, कैमरा चलाते हैं, आप कैमरा मैन तो नहीं, आपकी ड्यूटी लगाएगी ये, सॉरी, आप कैमरा चलाते हैं, आप साउंड चलाते हैं, आप म्यूजिशियन बजाते हैं, आप कुछ भी क्यों नहीं करते, ध्यान से सुने। अगर संभव है आप वर्शिप कर सकते हैं तो वर्शिप करें। अपने आप को ये मत बनाएं कि मैं रेंट पे आया हूं, मैं भाड़े का व्यक्ति हूं और मैं तो यहाँ वीडियो कवर करने आया हूं। नो, ये गलत दशा में जा रहे हैं आप। मैं तो साउंड वाला हूं, मुझे सिर्फ साउंड प्ले कर रहा है, चुपचाप खड़े रहते हैं, साउंड चल रहे हैं। मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा, पर कुछ लोग ऐसी बातें उनकी जिंदगी में आ रही हैं, इसलिए बोल रहा हूं मैं। जबकि आप आराधना कर सकते हैं, आपकी कहीं ड्यूटी नहीं होती, फिर भी हम कहीं ना कहीं जाके खड़े हो जाते हैं कहीं कोने में बिना ड्यूटी के। जो काम एक व्यक्ति कर सकता है, उस काम को दो व्यक्ति करते ताकि रेस्ट ले ले। हम आराधना में इन्वॉल्व नहीं होते। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस मिनिस्ट्री को जब हमने शुरू किया, साउंड भी खुद लगाते थे, माइक भी खुद ही पकड़ते थे, ढोलकी भी खुद ही प्ले करते थे, मीटिंग में लीड खुद करते थे, वर्शिप भी खुद करते थे, प्रीच भी खुद करते थे। आजकल के लोगों को, बेटों को, बच्चों को एक काम दे दो, ये दूसरे काम में हाथ ही नहीं लगाते। ऐसे समझने लग जाते हैं कि मैं तो रेंट पे आया, मैं किराए पे आया हूं यहाँ साउंड चलाने, मैं कैमरा चलाने आया हूं यहाँ। मैं पर्सनली नहीं बोल रहा किसी को, प्लीज, क्योंकि आज कोई और ड्यूटी कर रहा है, कल कोई और ड्यूटी करेगा, परसों कोई और ड्यूटी करेगा। मैं सबको सावधान कर रहा हूं। आप क्या बना रहे हैं अपनी जिंदगी का? मैं आपको बताना चाहता हूं, आप साउंड चलाते भी प्रभु की आराधना आत्मा में भर के कर सकते हैं। आप कैमरा चलाते हुए भी प्रभु की आराधना आत्मा में भर के कर सकते हैं, क्योंकि ये गाड़ी नहीं है कि स्टीयरिंग पकड़ के रखना पड़ेगा आपको। हालेलुया। अगर आप म्यूजिशियन बजाने वाले हैं, अगर म्यूजिशियन से आपको बंद कर दिया जाता है कि इसको बंद कर दो, मैंने देखा है कुछ लोग उस समय भी फिर इधर उधर देखते रहते हैं, दांत निकालते रहते हैं। कब तक चलेगा ऐसे? कब तक आप हाथी बने रहेंगे? कब तक आप खुदा के आत्मा को शौकत करते रहेंगे, खुदा के रूह को शौकत करते रहेंगे? अगर आपके हाथ में मैक है तो सबकी आंखें बंद होनी चाहिए। अगर किसी और के हाथ में मैक है तो आपकी आंखें खुली होनी चाहिए। समझ लेना जरा ध्यान से। अगर आप मीटिंग लीड कर रहे हैं तो सबको धन्यवाद करना चाहिए। अगर और कोई मीटिंग लीड कर रहा है तो आपको वहां खड़े होकर बातें करनी चाहिए। ये कहां का न्याय है? अगर आप प्रेयर लीड करते हैं तो सब लोग एक ही जगह पे जमा होने चाहिए। अगर कोई और प्रेयर लीड कर रहा है तो आप पीछे बैठ के या उस कोने में या इस कोने में या उस कोने में प्रार्थना करना चाहिए आपको। मुझे पता नहीं आपको, आप में से किसको समझ आ रहा है और किसको नहीं आ रहा। अगर आ रहा तो बता दो, नहीं मेरा लंबा चला जाएगा फिर मत। आ रहे हैं जी समझ। जो प्रार्थना ग्रुप में आते हैं उनको समझ में आ रहा है, जो ड्यूटी करते हैं उनको समझ में आ रहा है।
खुदावन की तौहीन करना बंद करें, उसका अपमान करना बंद करें, उसे तुच्छ समझना बंद करें। एक बच्चा भी अगर 5 साल का यहाँ आके बोले आंखें बंद करेंगे और धन्यवाद करेंगे, आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। अपनी टी टी पै पै जो जहाँ आके करते हो ना, उसको बंद कर दिया करो उस समय। जितना आप खुदावन के आत्मा का आदर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, उतना ही खुदा के रूह की बारिश यहाँ उतरेगी, उतनी ब्लेसिंग यहाँ आएगी। जहाँ अनादर होता है वहां यीशु नहीं दिखता। बाइबल में कहती है वो अपने लोगों के बीच में गया, उसे स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए वो वहां से निकलकर दूसरी साइड में चला गया। जहाँ अनादर होता है वहां यीशु कभी नहीं जाता। हाल ही में मैंने बोला था, दुष्ट आत्मा एक मनुष्य से निकल गया, गांव के लोगों ने बोला हमारी हद्दों में मत आ, वहीं से वापस चला गया। एक और जगह यीशु मसीह जाते हैं, गांव के लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। यीशु के चेलों ने बोला आग मांगे क्या? यीशु मसीह कहता है खबरदार हो जाओ, तुम नहीं जानते तुम क्या मांग रहे हो। यीशु वहीं जाते हैं जहां उसे रिस्पेक्ट मिलती है, जहां उसे आदर मिलता है, जहां उसके लोग आदर करते हैं, वहां यीशु होता है। और जहां यीशु होता है वहां चमत्कार होती है। जहां यीशु होता है वहां ब्लेसिंग आती है। जहां यीशु आता है वहां हालात बदल जाते हैं। जहां यीशु होता है वहां जिंदगियां बदल जाती हैं। जहां यीशु होता है वहां सब कुछ होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन कौन समझ रहे हैं? हाँ जी। मुझे समाप्ति करनी है जल्दी से। मुझे पता नहीं मैं जो कहने वाला हूं कह पाऊंगा कि नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग थोड़ा सा दीपक जीवन के लिए सीरियस हो जाएं। नरक भयानक है, उसकी तपस बहुत भयानक है। खुदावंत का पुत्र यीशु आपको बचाने के लिए आया है। वो चाहता है कि आप अनंत जीवन को पाएं, आप सदा के जीवन को पाएं, आप हमेशा की जिंदगी को पाएं। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, सिरों को प्रभु के हुजूर में झुकाएंगे। सब लोग अपनी आंखें बंद करें। अगर किसी को भी आज खुदावंत का पाक कलाम समझ में आया है, आप अपने स्थानों पे खड़े होकर, जो कोई भी चाहता है प्रार्थना करना, अपने जीवन को सीरियस लेना। अगर आपने आज तक तहीन की किसी भी बात में, खुदा की तहीन की, आपने बेइज्जती की, अपमान किया, निंदा की, क्षमा मांगे प्रभु से, क्षमा मांगे उस खुदा से।